आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वर्नर के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित संकर यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। हमें दोस्तों वर्नर के सिद्धांत के आधार पर ये जो हमारे तीन दोस्तों यौगिक दिए गए हैं इनकी संरचनाएं लिखनी है। पहला COCl3 इंटू 6NH3, दूसरा COCl3 इंटू 5NH3, तीसरा COCl3 इंटू 3NH3। ठीक है दोस्तों हमें पता है दोस्तों वर्नर ने जो भी दोस्तों यौगिकों की संरचनाएं बताई थी वो दोस्तों उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताई थी। ठीक है दोस्तों, उनके अपने यौगिकों के रंगों के आधार पर उनकी संरचनाओं को दोस्तों उन्होंने बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों उन्होंने इन यौगिकों की क्या क्या संरचनाएं बताई थी। जैसे पहला है COCl3 इंटू 6NH3। उन्होंने दोस्तों यहाँ पर Cl को दोस्तों सभी में एक समान रखा था तथा जो हमारे ये लिगेंड हैं अमोनिया लिगेंड दोस्तों इनको बदल बदल के उन्होंने प्रयोग किया था। उनकी संख्या को कम कर कर उन्होंने प्रयोग किया था कि दोस्तों इन यौगिकों के रंग पर क्या फर्क पड़ता है, क्या दोस्तों बदलाव आता है। ठीक है, इस प्रकार से उनकी संरचनाएं बनाई थी। जब दोस्तों वर्नर ने COCl3 इंटू 6NH3 का प्रयोग किया दोस्तों तो उन्होंने पाया कि यह पीले रंग का जटिल यौगिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पाया कि दोस्तों यह जो है ये पीले रंग का जटिल यौगिक है। ठीक है दोस्तों, इसके एक मोल जलीय विलयन की क्रिया AgNO3 से कराने पर तीन मोल AgCl प्राप्त होता है। 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे दोस्तों वो हम देखते हैं कि COCl3 इंटू 6NH3 जब दोस्तों इसके विलयन में हम अगर AgNO3 दोस्तों डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम AgNO3 डालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर CONH3 का होल 6 और दोस्तों इस पर 3+ आता है प्लस 3AgCl बन जाता है। ठीक है दोस्तों, CAgCl बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि 3 मोल दोस्तों 3 मोल AgCl के प्राप्त होते हैं। मतलब अगर 3 मोल AgCl के प्राप्त होते हैं तो तीनों Cl यहाँ पर आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब जो हमारा जटिल है उसकी संरचना जटिल इस प्रकार की संरचना रखता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्नर ने बताया था। और जो इसकी संरचना दोस्तों अगर इसकी हम ज्यामिति की बात करें तो 6 लिगेंड लगे हैं दोस्तों, तो इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा यौगिक है दोस्तों दूसरा उन्होंने दिया वर्नर ने COCl3 इंटू 5NH3। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक अमोनिया की संख्या को कम कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एक अमोनिया की संख्या को कम करा तो उनको क्या पता चला कि यह बैंगनी रंग का यौगिक है दोस्तों तथा यह 1 मोल जलीय विलयन की तथा यह दोस्तों AgNO3 से क्रिया करने के बाद 2 मोल AgCl देगा। ये दोस्तों पता चला। ठीक है दोस्तों, तो जब COCl3 इंटू 5NH3 की दोस्तों AgNO3 के जलीय विलयन में क्रिया डाला गया इसको, तो यहाँ से CONH3 5 थे तो होल 5 और दोस्तों एक Cl। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों प्लस टू Cl माइनस। तो दोस्तों ये AgNO3 से क्रिया करने के बाद 2 Cl माइनस और Ag प्लस मतलब 2 AgCl के अणु, इसको अगर हम लिखें दोस्तों एक साथ मिलाकर तो ये 2 AgCl के अणु देता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्नर ने दोस्तों यहाँ पर
अगर 5 अमोनिया है तो उसकी संरचना दोस्तों उन्होंने इस प्रकार बताई कि उसके साथ 5 अमोनिया और 1 Cl आता है और इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी संरचना भी अष्टफल की होगी क्योंकि यहाँ पर भी 5 और 1 Cl 6 लिगेंड है, तो इसकी भी संरचना दोस्तों अष्टफल की बताई वर्नर ने। दोस्तों अगला दोस्तों जो हमारा संरचना दी गई है COCl3 इंटू 3NH3। ठीक है दोस्तों, COCl3 इंटू 3NH3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों इसकी जब दोस्तों वर्नर ने इसकी दोस्तों प्रायोगिक तरीके से पढ़ाई की, स्टडी की दोस्तों, तो उनको पता चला कि दोस्तों यह यौगिक होता है दोस्तों, यह यौगिक दोस्तों भी हल्के दोस्तों बैंगनी रंग का होता है दोस्तों ये यौगिक भी हल्के बैंगनी रंग का होता है दोस्तों, उनको पता चला प्रयोगों से। ठीक है दोस्तों, और जब दोस्तों इसमें हम AgNO3 मिलाते हैं तो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई क्रिया नहीं देता AgNO3 के साथ। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह दोस्तों AgNO3 के साथ क्रिया नहीं करता, मतलब एक भी दोस्तों AgCl का दोस्तों अणु नहीं देता है। जब हम COCl3 और 3NH3 के दोस्तों अगर हम AgNO3 के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कोई क्रिया नहीं होती है क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये होता है CONH3 का होल थ्राइस और Cl3 दोस्तों वो दोस्तों एक ही कोष्टक में होते हैं। यहाँ पर बाहर आयनित होने वाला कोई भी दोस्तों यहाँ पर परमाणु नहीं होता है, जिस कारण ये AgNO3 इससे क्रिया नहीं करता है और कोई दोस्तों क्रिया नहीं होता है। ठीक है, और AgCl का अवक्षेप नहीं मिलता है, और जो ये होता है दोस्तों ये हल्के बैंगनी रंग का होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों 3 और 3 6 दोस्तों 6 लिगेंड हैं। इसकी भी संरचना दोस्तों वर्नर ने बताया कि अष्टफल की ही होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वर्नर ने AgNO3 से क्रिया कराकर अलग अलग यौगिकों के दोस्तों और बताया था कि कितने AgCl के वो अणु देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उसके कोष्ठक के अंदर कितने Cl के अणु बचे हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने प्रयोगों के आधार पर इन सभी यौगिकों के रंगों का वर्णन किया था। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों वर्नर ने तीनों यौगिकों के रंगों का वर्णन किया तथा बताया कि कितने Cl परमाणु दोस्तों इसके अंदर रहते हैं और कितने दोस्तों AgNO3 के साथ क्रिया करने चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने यह सब कुछ इस प्रकार से बताया वर्नर ने। ठीक है, तो दोस्तों हमें वर्नर के सिद्धांत के आधार पर ही इन यौगिकों की संरचनाएं लिखनी थी, जिनको दोस्तों हमने लिखा। आशा करता हूँ हमारा उत्तर आपको समझ आया होगा दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।